ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में पुरानी डीजल या पेट्रोल गाड़ी मालिकों को दिल्ली सरकार के मंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। दिल्ली सरकार ने पुराने गाड़ियों की एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर लगी 1 साल की समय सीमा हटा दी है। नई व्यवस्था से अब गाड़ी मालिक अपने पुरानी गाड़ियों को आसानी से दिल्ली से बाहर भेज पाएंगे। दिल्ली में पुरानी गाड़ी जो 10 से 15 साल पुरानी थी, दिल्ली सरकार ने उन गाड़ी मालिकों के लिए राहत की सांस दी। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिवहन मंत्री ने कहा, लाखों पुराने वाहनों के दिल्ली में होने की वजह से वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या दोनों बढ़ने की आशंका थी। हमारी सरकार ने पुराने नियमों में ढील देकर दिल्ली के नागरिकों को जिम्मेदार निर्णय लेने का शानदार अवसर दिया है। इससे दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी और राजधानी की वायु गुणवत्ता के साथ यातायात में भी तेजी से सुधार आएगा। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक राजधानी दिल्ली में है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में इन पर फिलहाल रोक नहीं है। ऐसे में पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में आराम से इस्तेमाल किया जा सकेगा। दिल्ली में अगर आपकी कार 10 से 15 साल पुरानी हो गई है तो भी ये बेकार नहीं होगी। इसे आप दूसरे राज्यों में ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, भले ही इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में पहले ही खत्म क्यों न हो गया हो। 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए दिल्ली सरकार ने एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार नहीं है, एक बड़ा फैसला लिया है जो जनता के लिए। दिल्ली सरकार का ये अहम फैसला लाखों पुराने वाहनों के मालिकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी आवेदन पर लगी 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त कर दी है। साथ ही एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। अब 1 वर्ष के भीतर एनओसी लेना अनिवार्य नहीं। यह फैसला दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर खराब हो चुकी गाड़ियों को संभालने के लिए दिशानिर्देश 2024 के उस प्रावधान को स्थगित करने के बाद लिया गया है, जिसमें यह निर्धारित था कि वाहनों के पंजीकरण की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर ही एनओसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब इस समय सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस हमेशा से नागरिकों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर रहा है। 1 वर्ष की एनओसी समय सीमा लागू होने के कारण बड़ी संख्या में पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राजधानी दिल्ली में फंसे रह गए थे। ऐसे वाहन न तो स्क्रैप हो पा रहे थे और न ही वाहन मालिक इसे दूसरे अन्य राज्यों में ले जा पा रहे थे। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से 10 वर्षों से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्षों से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब ये वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से बाहर अन्य राज्यों में ले जाकर पुनः पंजीकृत करवा सकेंगे, चाहे उनके वाहन का पंजीकरण पहले ही समाप्त क्यों न हो गया हो। ये कदम न केवल नागरिकों के लिए सुविधाजनक साबित होगा, बल्कि इससे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, लाखों पुराने वाहनों के दिल्ली में होने की वजह से वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या दोनों बढ़ने की आशंका थी। हमारी सरकार ने पुराने नियमों में ढील देकर दिल्ली के नागरिकों को जिम्मेदार निर्णय लेने का शानदार अवसर दिया है। इससे दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी और राजधानी की वायु गुणवत्ता के साथ यातायात में भी तेजी से सुधार आएगा। अगर आपको ये खबर या जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल राज न्यूज एक्सप्रेस और भारत न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल घंटी दबाएं, जिससे कि हम आपको देश और विदेश में होने वाली गतिविधियों को जल्द से जल्द दिखा सकें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।